हैं जीके #2। तो इसमें देखिए, संविधान के प्रारंभ होने के बाद के किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1952, नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 1954। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का सही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता? राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, न कि एक ही व्यक्ति में। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में भी सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। देश के सर्वोच्च पद पर जहां राष्ट्राध्यक्ष एक वंशानुगत राजा होता है। तो इसका उत्तर है आपका डी। अगला है 13वां नंबर। निम्न में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका उत्तर है आपका बी, निजता का अधिकार। मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के खाली स्थान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। 1 से 10 तक, 12 से 35, 36 से 51, 112 से 135। तो इसका उत्तर है आपका बी, 12 से 35। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन मूल अधिकार नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा का त्याग करना, हमारे मिलीजुली संस्कृति की बहुमूल्य धरोहर को संरक्षित करना तथा उसका सम्मान करना, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों से प्रेरित होना और उनका पालन करना, सार्वजनिक चुनावों में मताधिकार का प्रयोग करना। तो इसका उत्तर है आपका डी, सार्वजनिक चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करना। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? अप्रैल 2010, अप्रैल 2004, अप्रैल 2008 और अप्रैल 2012। तो इसका उत्तर है आपका ए, अप्रैल 2010। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है सार्वजनिक खाता, समेकित खाता, बजट और राजस्व खाता। तो इसका उत्तर है आपका सी, बजट। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार। तो इसका उत्तर है आपका डी, देश की रक्षा का अधिकार। राज्य की नीतियों के निर्देशी सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सच नहीं है? नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसीलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय हैं। ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका उत्तर है आपका डी। अगला है 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध है। धर्म, कुल, लिंग, जाति या जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 आधार पर भेदभाव का निषेध। सार्वजनिक रोजगार के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16। भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण। अनुच्छेद 29 और धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26। तो इसका उत्तर है आपका डी, अनुच्छेद 26। भारत के संविधान में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 21A। तो इसका उत्तर है आपका डी, अनुच्छेद 21A। समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 41, 42, 43, 44। तो इसका उत्तर है आपका डी, 44।
भारत का संविधान लोकसभा के आकार को सीमित करता है, जिसके तहत निर्वाचित सदस्य तथा सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किया जाता है। 550 और 2, 553 और 2, 551 और 3, 554 और 3। तो इसका उत्तर है आपका ए 550 और 2। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 23। तो इसका उत्तर है आपका बी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्न में से कौन से अधिकार प्रदान करता है? अपराध की दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा, मानव जाति में अवैध क्रय विक्रय निषेध, अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा और धार्मिक आधार पर कर निषेध। तो इसका उत्तर है आपका सी अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।